ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, असली चुनौती है अपने पैसे को बचा पाना। एक छोटी सी गलती और महीनों की मेहनत बनाया हुआ प्रॉफिट मिनटों में उड़ सकता है। इसलिए सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि आपकी कैपिटल के हिसाब से आपको किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए और किस पोजीशन साइज में ट्रेड लेना चाहिए। आपने कभी सोचा है मार्केट में 90% ट्रेडर्स लगातार लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें एंट्री का लेवल तो मालूम होता है, लेकिन एग्जिट की टाइमिंग और रिस्क कंट्रोल का ज्ञान नहीं होता, और यहीं से गेम बिगड़ता है। इसलिए आज का ये वीडियो बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट की। वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रैक्टिकल रिस्क प्लान देने वाला हूं, जिसे आप अपने ट्रेडिंग के दौरान लागू कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग सोच को पूरी तरह बदल सकता है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये की कैपिटल थी और आपने 2 हफ्तों की मेहनत से उसे 15,000 रुपये तक बढ़ा लिया, लेकिन सिर्फ एक खराब ट्रेडिंग सेशन में आप फिर से उसी पॉइंट पर लौट आते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, या उससे भी नीचे। यह सिलसिला बार बार चलता रहता है, कुछ दिन लगातार प्रॉफिट और फिर अचानक एक दिन में भारी लॉस। और इस साइकिल के पीछे 2 बड़े कारण होते हैं। पहला, रिस्क मैनेजमेंट की कमी, और दूसरा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कमजोरी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को डीपली समझेंगे, क्योंकि यहीं से आपकी कैपिटल की सुरक्षा की शुरुआत होती है। जैसे इस चार्ट को देखिए, यहां पर एक हैमर कैंडल और उसके बाद एक बुलिश ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन दिखाई देती है। इस सीन को देखकर 3 तरह के रिटेल ट्रेडर्स इस ट्रेड में एंट्री की प्लानिंग करते हैं। पहला ट्रेडर ए, जो रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। दूसरा ट्रेडर बी, जो रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को फॉलो करता है। और तीसरा ट्रेडर सी, जो न सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी साथ लेकर चलता है। तीनों के पास कैपिटल समान है, 50,000 रुपये। अब ट्रेडर ए और ट्रेडर बी इस कैंडल फॉर्मेशन को देखकर ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, लेकिन ट्रेडर सी अभी इस ट्रेड में एंट्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे यह समझ में आता है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है और उसे एक क्लियर कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। वहीं ट्रेडर ए, जो रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी करता है, वो बिना किसी स्टॉप लॉस के ट्रेड में एंटर हो जाता है। ट्रेडर बी अपनी कैपिटल का 2% रिस्क लेकर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता है। थोड़ी देर बाद प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, तब जाकर ट्रेडर सी इस पोजीशन में एंटर करता है, और वह भी सिर्फ 2% रिस्क के साथ एंट्री लेता है। लेकिन इसके बाद मार्केट एक बार फिर से नीचे की ओर मूव करने लगता है, जिससे ट्रेडर बी का स्टॉप लॉस हिट होता है और वह ट्रेड से बाहर हो जाता है। वहीं ट्रेडर ए और सी अब भी ट्रेड में बने रहते हैं। जैसे जैसे प्राइस और नीचे जाती है, ट्रेडर ए को स्क्रीन पर 3,000 रुपये का लॉस दिखता है और वह घबरा कर बिना किसी प्लान के ट्रेड को एग्जिट कर देता है। जबकि ट्रेडर सी, जिसने सोच समझकर प्रॉपर रिस्क के साथ कंफर्मेशन पर ट्रेड लिया था, वह अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, और प्राइस जब नीचे से रिवर्स करती है तो वह 3,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करता है। इस पूरे सीन से एक चीज साफ हो जाती है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दोनों को साथ लेकर चलने वाला ट्रेडर ही मार्केट में टिकता है और ग्रो करता है। और मान लीजिए कि इसके बाद तीनों ट्रेडर्स को एक ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो ट्रेडर ए का लॉस 6,000 रुपये या उससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि उसने न पहले स्टॉप लॉस लगाया था और न ही रिस्क को कंट्रोल किया था। वहीं ट्रेडर बी और सी का लॉस सिर्फ 1,000 रहेगा, क्योंकि उन्होंने 2% रिस्क प्लान के अंदर रहकर ट्रेड किया था। इससे ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि ट्रेडिंग में सर्वाइव करने की बेसिक जरूरत है। अगर ट्रेडर ए इसी तरह बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेड करता रहा, तो बहुत जल्द उसकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी और वो इस मार्केट से बाहर हो जाएगा। देखिए, बात यह नहीं है कि आपके पास अभी कितना कैपिटल है, चाहे 10,000 रुपये हों, 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये। असली सवाल यह है कि क्या आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग की शुरुआत की है और उस कैपिटल को आप 6 महीने तक सुरक्षित रख लेते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मार्केट में कई ट्रेडर्स आते हैं, लेकिन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं और कुछ ही दिनों में अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। मेरे वीडियो के नीचे कई कमेंट्स आते हैं, सर मेरा पूरा कैपिटल चला गया, या आज बहुत बड़ा लॉस हो गया। इसका मतलब साफ है कि या तो आप ट्रेडिंग को ठीक से नहीं समझ रहे या फिर समझना ही नहीं चाहते। जब तक आप अपनी गलती से नहीं सीखेंगे, तब तक आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए कुछ कॉमन और बेसिक मिस्टेक्स हैं, जिन्हें अगर आप सुधार लें तो आप ना सिर्फ लॉस से बच सकते हैं, बल्कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, जल्दी प्रॉफिट बुक करना और विनिंग ट्रेड से जल्द बाहर निकल जाना।
जब आपने एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन एनालिसिस के आधार पर किसी ट्रेड में एंट्री ली है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आपने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। इन दोनों में से जब तक कोई एक हिट नहीं होता तब तक उस ट्रेड से एग्जिट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर अधिकतर नए ट्रेडर्स बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे लॉस में चल रहे ट्रेड को तो लंबे समय तक होल्ड करते रहते हैं, वो भी बिना स्टॉप लॉस के। लेकिन जब वही ट्रेड थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखाता है तो तुरंत पैनिक में आकर या इमोशन में आकर ट्रेड को बंद कर देते हैं, बिना यह देखे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है। इसका सीधा असर उनके ट्रेडिंग सिस्टम पर पड़ता है और धीरे धीरे उनका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह बिगड़ जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच कहती है कि जब तक कोई ट्रेड आपको कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड न दे रहा हो, तब तक पूरी पोजीशन से बाहर निकलना सही फैसला नहीं होता। इसका मतलब है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जैसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। अगर मार्केट आपके फेवर में और आगे बढ़ता है तो बचे हुए हिस्से से अतिरिक्त प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और अगर मार्केट अचानक पलटता है तो आपने पहले ही कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया होता है। ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग में फैसले इमोशंस से नहीं, सिस्टम और लॉजिक से लिए जाते हैं। इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखना, प्लान के अनुसार चलना और बिना पैनिक किए प्रोफेशनल अप्रोच अपनाना ही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल ट्रेडिंग का रास्ता है। मिस्टेक नंबर 2, बिना लॉजिक के पोजीशन साइज बढ़ाना यानी ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडिंग करना। जब किसी ट्रेडर को कुछ लगातार प्रॉफिट मिलते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है, और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है, अपने कैपिटल के मुकाबले बहुत ज्यादा लॉट साइज या क्वांटिटी लेकर ट्रेड करना। शुरुआती दौर में अगर आपको कुछ ट्रेड्स में सफलता मिली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आप गलती नहीं कर सकते। मार्केट हर दिन अलग बिहेवियर दिखाता है, और अगर आप ओवरसाइज ट्रेड लेकर बैठ गए तो एक गलत मूव आपकी पूरी मेहनत को मिनटों में खत्म कर सकता है। स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर बार बड़ा पैसा लगाना है, बल्कि समझदारी इसी में है कि आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और हमेशा एक फिक्स्ड परसेंटेज के अंदर ही रिस्क लें, जो आपकी कुल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार ट्रेडर्स रिवेंज ट्रेडिंग में भी ज्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं ताकि पिछला लॉस जल्दी रिकवर किया जा सके, लेकिन इससे लॉस और ज्यादा गहरा हो जाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक गेम है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का। यहां वो टिकता है जो कंसिस्टेंट है, न कि वो जो एक दिन में सब कुछ जीतने की कोशिश करता है। इसलिए रिस्क कैपिटल को समझिए और अपने हर ट्रेड से पहले ये डिसाइड करिए कि अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो आपको कितना नुकसान हो सकता है और क्या आप उस नुकसान को आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर जवाब नहीं है तो वो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। यही सोच एक प्रोफेशनल ट्रेडर की होती है। मिस्टेक नंबर 3, इम्प्रॉपर एसएल मैनेजमेंट। ये गलती लगभग हर नए ट्रेडर से होती है। आपने एक सही ब्रेकआउट या प्राइस एक्शन सेटअप पहचाना, एनालिसिस भी सही किया, एंट्री भी अच्छी ली, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, और सबसे बुरी बात, उसके बाद मार्केट ठीक आपके सोचे हुए डायरेक्शन में चला गया। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? अगर हां तो समझ लीजिए कि आप स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार हुए हैं। देखिए, मार्केट में बड़े प्लेयर्स जिनके पास बड़ी मात्रा में कैपिटल होता है, अक्सर जानबूझकर प्राइस को उन लेवल्स तक ले जाते हैं जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। खासकर ब्रेकआउट या सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपने बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाया है तो वहां विक्स बनाकर आपका एसएल आसानी से हिट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आपने एक सपोर्ट से बाउंस के बाद लॉन्ग एंट्री ली और स्टॉप लॉस ठीक ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगा दिया, लेकिन अगली ही कैंडल एक लंबा विक बनाकर नीचे जाती है, एसएल हिट करती है और फिर प्राइस वहीं से ऊपर उड़ जाता है। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले स्टॉप लॉस को हमेशा एक लॉजिकल और वैलिड लेवल पर लगाइए, जैसे कि पिछला स्विंग लो या इंपल्सिव मूव से पहले का बेस। ब्रेकआउट ट्रेड्स में बहुत टाइट एसएल लगाने से बचिए। आप चाहें तो एसएल को थोड़ा सा बफर जोन के बाहर लगाएं ताकि छोटे छोटे विक्स से बचे रहें। साथ ही कैंडल का साइज देखकर क्वांटिटी एडजस्ट करें ताकि बड़ा एसएल लगाना पड़े तो भी रिस्क मैनेजमेंट बिगड़े नहीं। ट्रेडिंग में सिर्फ सही दिशा पकड़ना ही काफी नहीं होता, पोजीशनिंग और प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी होती है। गलत एसएल प्लेसमेंट से आप बार बार सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। ये है वीडियो के अंत में एक रिस्क प्लान। पहला, रिस्क टॉलरेंस। तय करें कि आप अधिकतम कितना नुकसान सहन करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, पोजीशन साइज। हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है इसका निर्धारण करें। तीसरा, स्टॉप लॉस। संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएं। चौथा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ऐसा अनुपात चुनें जिसमें प्रॉफिट जोखिम से अधिक हो। अगर आप चाहते हैं मैं ट्रेडिंग मिस्टेक पर एक डिटेल्स वीडियो लाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।